आप लोगों को क्या ध्यान देना है, पहले उस पे फोकस करते हैं कि हमारा डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट पे मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ऑलरेडी बताया था जो मार्केट किस टाइप का कैंडल बना सकती है। अच्छा, एक हमने ये वाली लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, ये ट्रेंडिंग लाइन। और ये वाली मैंने बोला था इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो भी बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, और कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस लाइन के नीचे आएगी तो भी एक बहुत रेड कैंडल यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो हो गया दो। उसके बाद मैंने बोला था इस कैंडल के फॉलोअप मिलता है तो जैसा ही कैंडल बना है इस तरह से एक और कैंडल बन सकती है भरपूर। वो इसलिए यहाँ आपको याद होगा इस डे में मैंने बोला था अभी तक वीक बन रहे हैं, जिस दिन फुल बॉडी का कैंडल बनेगा उस दिन हम ब्लाइंडली पुट ले सकते हैं। इसी तरह सेम था, मार्केट 450 से लेके 480 के ऊपर आप एक बार काइंडली कॉल ले सकते हैं। बट पुट हमारा इसी के आसपास था वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको लगता था जो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कुछ कर सकता हूँ तो था ट्राई करना, वो भी 10 पॉइंट। अदरवाइज कोई पुट का ट्रेड नहीं था, मार्केट वन साइडेड था। नो डाउट इसमें लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन बहुत ऐसे है इस तरह के मार्केट में मैं अगर बताऊं रिटेल ट्रेडर का सच्चाई, तो आइए मैं थोड़ा सा उनका माइंडसेट भी जानता हूँ। इस तरह के मार्केट में खासकर जो पहले से ट्रेड कर चुके होते हैं, अराउंड कोई 2 महीने 6 महीने 4 महीने या 5 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे होते हैं, वो इस तरह के मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग होती है वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। मतलब करते हैं बट वो शाम आते आते वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट को गवा चुके होते हैं। ठीक है, वो अपनी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि उनको हर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनको लगने लगता है जो अब तो मार्केट नीचे जाएगी नीचे जाएगी, वो पुट में पुट पे पुट भरे जा रहे होते हैं, एवरेज किए जा रहे होते हैं, और मार्केट स्लो एंड स्लो ऊपर की ओर चली चली जा रही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन को क्या सोचना है आगे और मार्केट में कैसे काम काज मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहेगा मार्केट। मार्केट में देखो क्या करें आपको। अब अगर मार्केट में ट्रेड लेना है तो देखियो, डे के चार्ट पे मैं हूँ और डे के चार्ट पे मैंने क्या देखा हूँ, जो हमारे लिए जो स्कोप बचा है वो बहुत थोड़ा सा बच गया। मतलब अगर मार्केट जो टारगेट था वो इसके आसपास था, इट मीन 680 70 के आसपास अगर हो जाती मार्केट, तो एक ही लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और अगर थोड़ा सा हो तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिता सकती है। उसके बाद फर्दर या तो ऊपर गिरे या एक नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। ठीक है, अच्छा अभी ऐसा कुछ नहीं जो हम बुलिश है, लेकिन जो 480 के ऊपर अगर मार्केट निकल गए तो इट मीन्स हम इतनी जल्दी अब डायरेक्टली या ब्लाइंडली पुट के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आपको अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको। कॉल में अभी नो डाउट कॉल में अचानक हम ऐसा नहीं कल उठेंगे और मैं पुट भर दूंगा, ऐसा कुछ भी। पुट के लिए भी देखेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ। बट अगर मेरे को कॉल कल के लिए अगर मेरे को कॉल लेना होगा तो बहुत ही सिंपल रहेगा। 585 पे बंद हुई है मार्केट। मार्केट कुछ नहीं, बस 630 के ऊपर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा, लेकिन मेरा दो चीज होगा। यहाँ पे आपकी जो लॉट साइज होंगे वो कम होगा। ठीक है, आपका जो लॉट साइज होगा वो कम होना चाहिए, प्लस जो आपकी टारगेट होगी वो भी बहुत बड़े नहीं देख रहे हैं। हाईएस्ट जो आपके टारगेट मिलेंगे वो आपका 770 का टारगेट होगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, हाईएस्ट बस मतलब 630 पे आप जा रहे हो तो मुश्किल से आपका 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको और देखा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट निकलती है तो फर्दर इसके ऊपर अगर निकलती है तो फर्दर यहाँ से 80 से लेके 120 पॉइंट का टारगेट और देखा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से एक यहाँ पे दो चीज होना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए या थोड़ी सी मार्केट में एक रिटेस्ट लेके फर्दर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं और 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे, लेकिन इस चार्ट पे हम देखना चाह रहे हैं जो डे के चार्ट पे मार्केट नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। डे के चार्ट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो क्या देखो मार्केट में ये भी पॉसिबल है जो मार्केट कल खुले और जितनी बारी गेरिन बनाया है उससे ज्यादा बड़ी वो रेड कैंडल भी बना सकती है, सेम नो डाउट। लेकिन हम पुट के बारे में कब सोचेंगे, कॉल के बारे में हम कब तक सोचेंगे
ये उस पर बात कर लेते हैं। ये तो था, और आज का स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं, आज का स्ट्रेटजी क्या था। और ये तो डे के चार्ट का था, जो उम्मीद था, जो इस लाइन को जब भी मार्केट क्रॉस करेगी, बिलीव मानिए इस लाइन के ऊपर जब मार्केट निकली तो इस लाइन के थोड़ी भी नीचे नहीं आई। और ये आपको पता होगा, शायद मैंने 5-6 दिन पहले ही लाइन मैंने खींच रखा था, 5-6 दिन पहले खींचा था, और मैंने बहुत ही सिंपल इस तरह से लिखा था। अब आइए देख लेता हूँ आज का स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या था, और उसको 5 मिनट्स पे चल के देख लेते हैं जो आज का स्ट्रेटजी क्या था, और अपन किस टाइप से ट्रेड किया है, और लोगों का क्या थिंकिंग होती है इस टाइप के मार्केट में। आइए थोड़ा सा ऊपर उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो ये हमारे 5 मिनट्स के चार्ट है, ठीक है, ये हमारे ये 5 मिनट्स के चार्ट है। थोड़ा सा जूम कर है, और थोड़ा सा मैं इसको, आज का डेट आया 16 है, ओके देखिए, मस्त मस्त है मार्केट। आइए थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको और भी कुछ दिखा सकूं। देखिए यही था मार्केट, और ये 5 मिनट का कैंडल पे है। और हमारी डिस्कशन क्या था, बहुत ही सिंपल था, और वो आइए देख लेते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लिखा था, जो निफ्टी गैप अप हो या फ्लैट लेट से 340 के ऊपर होती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल के बारे में सोचूंगा कब, अगर लेट से 340, यही लेवल है बहुत छोटा सा, ठीक है, 340 के ऊपर ही हम क्या सोचेंगे, कॉल के बारे में सोचेंगे। पुट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अच्छा, 340 पे सोचेंगे, और 440 से लेके 480 का आपका एक पहला टारगेट होगा। अच्छा, स्टॉप लॉस होगा वो 320 का। देखो 340 के ऊपर सोचेंगे, और 320 का बहुत छोटा ही स्टॉप लॉस था, यही था। और हमारी पहली टारगेट थी 440 से 480। मार्केट ने क्या किया, 380 के आसपास ही ग्रीन बना, इट मीन पहले खुली हुई फिर नीचे फिर ऊपर गया, मतलब इसी के आसपास खोला फिर नीचे ऊपर। और ये आपका 380 के आसपास है, ठीक है, 380-70 के आसपास आया होगा मार्केट। और हमारी 400 पर, इट मीन 480 के, तो यहाँ पे एक अब तक कॉल बना। आइए पहली टारगेट देखते हैं। पहली टारगेट ने लिखा 450 से लेके 440 से 480। 440 का लेवल आपका ये था, यही, मतलब एक झटके में आपका ये वाली टारगेट पहुंचा दिया। उसके बाद फर्दर मार्केट यहाँ से एक बार फिर से टेस्ट लिया 440 से, और जब 440 से निकला तो एक झटके में फिर आपका 80 भी था, क्योंकि 40 पॉइंट का था, छोटा सा ही था। उसके बाद मार्केट जब इसके ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद स्लो एंड स्लो मार्केट उस लेवल पे चला गया जहां पे हमने अगली टारगेट जो हमने डिसाइड किया था वो हमारा था 550। 550 का टारगेट था। 25 500, नहीं 25 550 का, ये तो देखिए 25 550 के, इट मीन्स ए वाली टारगेट इसके आसपास, क्योंकि 80 का है तो 30 पॉइंट नीचे इसके आसपास हमारा दूसरी टारगेट थी, जहां पे अभी बंद हुआ है बस इसी से 10-20 पॉइंट नीचे था, ठीक है, ये वाली हमारी टारगेट थी। अच्छा, ई मार्केट ने थोड़ा सा जोश जोश में आज सेंसेक्स ने मार्केट को बहुत साथ दिया। बैंक निफ्टी जब दोनों दौड़ रहे थे तो उसी के पीछे पीछे वो निफ्टी ध्यान नहीं रखा, और उनके साथ साथ कुछ एरिया अभी पाकिस्तान के एरिया में एंटर करके फिर से वो इस्लामाबाद से वापस आ गया, ठीक है। आइए अब आगे मार्केट का क्या रणनीति होगा, और मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल। अब आपको यहाँ से अब दिखने लगेगा जो मैं कब कॉल सोचूंगा और कब पुट सोचूंगा। मैं थोड़ा सा भी इसको, आपको देखो मार्केट का डायरेक्शन पहचाना, जो मैं मार्केट में क्या करना सोच मैं करने की सोच रहा हूँ, और मार्केट क्या करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको डे के चार्ट में बताया था जो मैं कॉल कब लूंगा, तो मैंने बताया जो 630, बस 630 को मार्केट क्रॉस करती है देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। 630 को क्रॉस करते ही मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा, मैं कॉल बाई करूंगा। अच्छा, मेरा जो टारगेट होगा, मैंने बोला 630 से जब मार्केट चलेगी तो एक झटका में आपका 720 के आसपास आपका टारगेट होगा। 720 से लेके 770 का मैंने टारगेट बताया, जो 770 का हमारा क्या रहेगा, कल कल के लिए टारगेट होगा। इसके बाद अब एटलीस्ट फिर अगर मार्केट कॉल में ही अगर मेरे को बैठना है यहाँ पे, आपको इसके ऊपर तो आपको डरना पड़ेगा। उसके बाद अगर मार्केट 770 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है एटलीस्ट कम से कम 30-35 मिनट, उस फर्दर मैं कॉल ही लूंगा। अगर ये वाली अगर 11-12 से पहले रीच कर गया तो नो डाउट मैं फिर फर्दर फिर से कॉल में जाऊंगा। बट
यहाँ पे कंडीशन जितने भी मैं कॉल लूंगा वो 770 के पास मैं क्या करूंगा, एक बार बुक कर लूंगा। उसके बाद आधा घंटा मार्केट को, कम से कम 20-25 मिनट मार्केट को सस्टेन करने दूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है देन वी विल बाई फर्दर कॉल लूंगा। कल के लिए बस मैंने बोला जो आपको थोड़ा सा स्टॉप स्टॉप लॉट साइज थोड़ा कॉल में कम रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है जो आपको कल पुट भर देना है, कुछ नहीं, अभी आपको कॉल में ही सोचना है। एक अगर थोड़ा सा नीचे गिरावट मिले तो भी हमें कॉल में सोचना है, लेकिन मैं पुट में कब सोच सकता हूँ आइए उस पर भी बात कर ले। तो कॉल के लिए होगा बहुत सिंपल, ठीक है। देखिए अगर मेरे को पुट लेना है तो देखो, पुट नो डाउट मैं पुट इस लटकती हुई कैंडल पे ही ले लूंगा, ठीक है। ये जो लटक रही है कैंडल इसके नीचे ही आते मैं ले सकता हूँ, बट मैं थोड़ा सेफ्टी के साथ अगर जाना चाहूँ तो मैं आपको सलाह दूंगा जो आपको, अगर आपको कॉल लेने का है मन तो अगर लेट से 520 के नीचे मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट, ठीक है। आपको यहाँ पे पुट लेना है, लेकिन पुट में कोई आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है। आपको बहुत छोटे छोटे इट मीन 80 से लेके 120 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट रखना है। जब इसको अचीव हुआ फर्दर टेस्ट करके फिर से निकलेगी इसके नीचे तो फर्दर उसी सेम 80 से लेके फर्दर 120 के लिए हम बैठेंगे, ठीक है। इट मीन्स अगर 520 से लेके अगर मान लीजिए 300 तक अगर मार्केट रिवर्स होती है, जो अभी जो बड़ी है वो अगर रिवर्सल होता है तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में बुक कर रहे होंगे, ठीक है। कम से कम 2 से 3 पार्ट में हम इसको बुक करेंगे। और यहाँ पे आप हमेशा, मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ जो देखो, जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्यों नहीं पैसे कमा पाते हैं, उनका रीजन क्या होता है, मैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा। बट पहले देख लेते हैं कल का मार्केट का क्या रहेगा, उसके बाद मैं आई विल टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत क्लियर कट हो गया। जो 520 के नीचे मार्केट अगर निकलती है देन वी विल बाई पुट, और जैसे ही मार्केट 630 के ऊपर निकलती है देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। मैं उसके ऊपर कॉल लूंगा। अब देखिए अभी आपको आपके यहाँ पे क्या सोचना है और ये सब कैसे हो रहा है। मैंने डे के चार्ट ऑलरेडी बता चुका था और उसके बाद फर्दर आज के लिए भी स्ट्रेटजी डाला हुआ था। अब आपको जो नेक्स्ट, अच्छा कल देखो ये जो इतना बड़ा आई है तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप ब्लाइंडली पुट में ले लो या पुट में कैरी कर लो। मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ जो सर कैरी करने का कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में, आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही जो अच्छे ट्रेड मिलेंगे वो ड्यूरिंग द मार्केट मिलेगा। कैरी करके अपनी रातों का नींद प्लस पता नहीं क्या क्या मन में चल रहे होते हैं क्यों खराब करने का। आपको कुछ नहीं सोचना है। अभी देखो अभी आप पुट के बारे में तो नहीं सोच सकते, आप एक बार कॉल में कैरी कर सकते हैं, जब आप एक बार कॉल में सोच सकते हैं लेकिन पुट में कैरी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था जो हमने पुट में कैरी कर दिए हैं कुछ, वो सब गलत है, नहीं करो। उससे आपका कुछ नहीं होने का, अगर मार्केट डाउन भी खुल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, वन नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। आप जस्ट पैनिक हो जाओगे। आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, पूरा अच्छी नींद सो जाओ और 2000 5000 जितना भी निकाले हो मस्त नींद से सो जाओ। तो जरूरी नहीं है जो नहीं निकल यार डाउन खुलेगा खुलेगा टेंशन में जीने का, लाइफ में ऐसे ही इतने सारे डंडे हो चुके हैं। तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेने का, मस्त खाओ पियो आराम से फैमिली के साथ टाइम दीजिए, ठीक है। जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। तो इसलिए आपको अब क्या करना है, अच्छा इस तरह के जब मार्केट चल रही होती है तो आप एक बार ब्लाइंडली कॉल को कैरी कर सकते हैं लेकिन पुट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट जब गिर रही होती है तो आप ब्लाइंडली कॉल में कैरी नहीं कर सकते, पुट में एक बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा जाएगा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पुट में कैरी कर दियो, कल मार्केट कुछ नहीं जस्ट 50 पॉइंट के ऊपर खुल जाएगा और कल मार्केट गैप अप ही खुलना चाहिए क्योंकि मार्केट जिस तरह से आई है छोटी छोटी कैंडल छोटी छोटी पाँव से, तो इसका मतलब है जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ठीक है। यहाँ पे सेलर को पीछे हटना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। यही कैंडल अगर इस तरह से होती, इस तरह से जंपिंग वाली होती तो मैं आपको 100% बोल देता जो ये जो गया है, ये जो बुलाया है, जो आपसे आपको दिया है वो सही नहीं ना, सिंगल डे में आपको ले लेगा। लेकिन ई मार्केट में इतनी कंसोलिडेशन के साथ जो बढ़ी है मार्केट, इतनी आसानी से तो नहीं टूटने वाला, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे आपको मैंने यही बताया था जो इस तरह से जो मार्केट जो रेंज बाउंड बनाई है, इसको जब मार्केट क्रॉस करेगी तो इसके लिए क्या किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर, ठीक है। सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब तक इसके नीचे है तब तक ही रेसिस्टेंस का काम करेगा, तब तक इसके लिए रेसिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, इस रेसिस्टेंस है। कुछ नया वर्ड लग रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, नो डाउट आप लोगों को मैं टाइम भी दूंगा या आप ऐसे भी unmute करके
भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कहाँ कुछ जो भी मार्केट से रिलेटेड हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कोशिश करूंगा आंसर करने का। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पुट में देखो, पुट में भी हम ब्लाइंडली इजिली नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब हर जगह पे आपको सपोर्ट सपोर्ट दिखेगा। नोबडी नोज कहाँ से मार्केट बाउंस कर जाए, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, कहाँ से रिवर्स कर जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन यस देखते हैं उस पॉइंट को। जैसे मैंने आपको बोला 520 के नीचे निकलेगा तो मैं छोटे लॉट के साथ एटलीस्ट 30% के साथ मैं पुट में बैठूंगा, नो डाउट। अच्छा, यहाँ भी मैं कॉल में बैठूंगा, जस्ट कॉल में ज्यादा नहीं बैठूंगा, कॉल में मैं 50% से 60% के अराउंड में बैठूंगा, ठीक है इसमें। लेकिन पुट में अभी ब्लाइंडली नहीं बैठेंगे, जो चलो यार इतना बढ़ चुका है अब कितना बढ़ेगा। जब मार्केट बढ़ेगा तो आराम से बढ़ते हुए ले लेंगे, और जब गिरेगा गिरते हुए। क्योंकि आज आपने देखा होगा मार्केट आपके साथ क्या कर रहा था, क्या छलावा कर रहा था। मैंने आपको बोला, अभी आपको दिखाया, जो बहुत छोटी छोटी कैंडल के साथ बढ़ रही थी। इट मीन आप अगर आपने ले लिया तो आपको पहले दुखी करेगा, वो परेशान करेगा, उसके बाद एक झटका, फिर दुखी करेगा, फिर एक झटका, फिर दुखी करेगा, फिर एक झटका। मतलब मार्केट में मार्केट आपको समझने नहीं दे रहा था, लेकिन आपको आइडिया, आपको पता है, दो चीज आपको पता होता है। एक तो मेरे पॉइंट पता होते हैं, जो भैया 440 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई है, और खासकर 480 के ऊपर, उसके बाद हम तो खुले मैदान में सांस लेने के लिए रेडी। इट मीन अच्छा 300, मैंने तो बहुत छोटा ही दिया था, जो 340 के ऊपर ही आपको कॉल सोचना है। इट मीन 340 के ऊपर है तो जब जब डिप मिल रहा है कॉल के बारे में सोचो, जब जब डिप मिल रहा है कॉल के। क्योंकि आपको देखो, मैं इसमें लाइन चार्ट से आपको दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन चार्ट पे, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। कैंडल की जगह पे आपको लेता हूँ लाइन चार्ट, ठीक है। देखिए बहुत मजा आएगा यहाँ पे। और मार्केट बहुत सिंपल है, बट अपन लोग उसको क्या कर रखे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। बट मार्केट बहुत सिंपल है। देखो ये आज कितने तारीख है, 16, इस 16 तारीख का यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखिए लाइनिंग, देखिए इसको, इस आप देखिए कोई भी ऐसी लाइन जो नीचे नीचे आया, वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रहा, एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे किया, बस खत्म मार्केट। तो इस तरह से आपको पैटर्न पता चल रहा होता है, जब मार्केट स्लो एंड स्लो ऊपर की तरफ जा रही है, स्लो एंड स्लो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यही पैटर्न को हमें पहचानना है, बस सिंपल इसी में पहचानना है। इट मीन्स यहाँ पे पता चल गया जो भाई आज बाइंग डिप है। जब जब मार्केट डाउन आएगा अपन को बाइंग करना है, जब जब डाउन आएगा अपन को कॉल बाई करना है। इसी आपको सोच खाली बदलना है मार्केट में, आपको ऐसा नहीं करना जो अपन को एक ही दिन। कोई बात नहीं है, आज का अगर मैं मार्केट दिखाऊं तो देखिए मार्केट का पावर दिखाता हूँ क्या होता है, और कितनी परसेंट आज रिटर्न दिया है, ठीक है, कितनी परसेंट आज क्या था, ठीक है। और आइए ऑप्शन चेन, और यहाँ से अपन चूज कर रखा है निफ्टी। तो 50 तो सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, तो सेंसेक्स यहाँ से आ सकता है क्या, मेरे को नहीं पता, बट मैं चेक कर लेता हूँ। अगर सेंसेक्स सेंसेक्स अगर होगा तो मैं आपको सेंसेक्स का दिखा देता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। कोई बात नहीं, आप लोग उसमें देखिएगा, अपने फोन में देखिएगा, सेंसेक्स का देखिएगा। सेंसेक्स की जो रिटर्न थी आज, वो आपको जो रिटर्न दिया है, जैसे मैं निफ्टी का ही दिखा देता हूँ, चलो दिखा देता हूँ कि निफ्टी में क्या था, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। सेंसेक्स में जब आप जाएंगे तो सेंसेक्स में आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना निफ्टी का 200%, 188, 150, 120, 100%। निफ्टी में जाओगे तो सर निफ्टी ने जो क्लोजिंग हुई है वो 1000 से 1200% रिटर्न पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। जो गया है 1200%, जो गया है वो 1500 से 1800% तक रिटर्न दिया है निफ्टी ने। समझ रहे हैं आप, मतलब समझ लीजिए आप, मतलब शेयर मार्केट का पावर क्या है। आपको बस इसको, मैं ये नहीं बोलूँ आपको कल ही पकड़ना है, आपको जस्ट बहुत ही शिद्दत के साथ, जरूरी नहीं है कि दिन में लूटेंगे, मार्केट कल भी खुलेगा, ठीक है। और ये दिन आते रहते हैं। आप जस्ट, मैं इसको ले लेता हूँ एक मीडियम रेंज, मतलब 1000, 12, 15, नीचे वाला ले लेता हूँ 1000%। अब बिलीव मानो, मैं, लोग बोलते हैं 5-7 लाख होगा तब ट्रेड करूंगा, जस्ट आप 50 रुपए डालो, जस्ट 50 रुपए, ओनली 1000%। आप जस्ट 50,000 का 1000%, इट मीन 5 लाख रुपए जो है, ठीक है, इन अ सिंगल डे में। और वो भी आपकी आंखों के सामने आज दिया है, आपने निफ्टी को खुद ही आपने लिया होगा,
क्या होगा। लेकिन यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या हो गए, ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट उनके जब फेवर में चल रहा होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन को ढूंढ रहे होते हैं। जब उनके फेवर में आएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी रीजन होता है जो वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, या वो किसी के जैसे वो लेट से वो कॉल ले रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कॉल ले रखे हैं, फिर उनको पता चला जो नहीं नहीं यार कॉल में तो ऐसा हो गया तो मैं पुट करूंगा वो, या कोई वो या किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको गलती से किसी ने पुट बता दिया, बिलीव मानिए वो अच्छे खासे ट्रेड से निकल के वो पुट में बैठ जाते हैं, और जो वो कमाए हुए होते हैं वो इस तरह से वो खत्म करते हैं जो शायद आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। खुद ही आपने झेला भी होगा उस चीज को, उस दर्द को आपने देखा भी होगा, जिया भी होगा। मेरा मानना है जो आप एक्चुअली अगर सही डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट आप गलत में मत बैठ के वेट करो। अपने यहाँ पे लिया 500,000 लॉस हो गया हट जाओ, यहाँ पे लिए 500,000 लॉस हो गया हट जाओ, यहाँ पे हुआ 500,000 लेके हट जाओ। आपको कहीं पे भी आपको वेट नहीं करना है जो नहीं नहीं यार मार्केट तो ऊपर जितना जाना है जाओ, मैं तो बुट में ही बैठूंगा, मतलब उसका उल्टा बैठूंगा, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। आप मार्केट के डायरेक्शन में बैठेंगे, लेट से आपने 10,000 यहाँ पे आपने क्या किया है, लेट से 10, अब लेट से 10 आपने आपने क्या किया, 10,000 यहाँ से क्या किया होगा, अर्न किया लेट से आपने कॉल में एक फर्स्ट टाइम। अब आपने क्या किया, या किसी ने बता दिया यार मार्केट इतना पे आ गया, मार्केट यहाँ से गिरेगा। अब आप कॉल में अच्छे खासे बैठे थे, आपने क्या किया, पुट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी कमा चुके हो, यहाँ पे 2,000 गवा दिया, 3 गवा दिया। अब आप क्या करोगे, बैठे रह जाओगे। ये आपका पूरा जीरो की होके आप माइनस में आ जाओगे, लेकिन आप पोजीशन नहीं बदल पाओगे। मेरा मानना है सर, आप गलत सही डायरेक्शन में अगर नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट आप गलत डायरेक्शन में मत जाओ, ठीक है। आप गलत डायरेक्शन में कभी भी मत बैठो, हमारी मानना वो है। अगर आप उस डायरेक्शन में बैठोगे तो आप बिलीव मानिए, आप क्या हो जाओगे, आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपको कोशिश करना है जो एटलीस्ट हम गलत डायरेक्शन में ना बैठे, ठीक है। क्योंकि गलत डायरेक्शन में बैठ जाओगे तो बिलीव मानिए, आज वो मार्केट था जो मैंने बताया कि मैं एग्जांपल वो ज्यादा से दे रहा हूँ, आप जस्ट मान लो 1,000, ज्यादा नहीं मानते, 1,000 अगर किसी ने डाला बस छोड़ दो, ऐसे आप लोग 2 4 10 हजार ऑलरेडी एक दिन में आप गवा चुके हो, ओनली 1,000 का रिस्क ले लो जो आज का दिन था। जबकि 1,500% दिया मैंने, ओनली 1,000 ही परसेंट मान रहा हूँ, जो 1,000% ही आप उसका ले लो सर, ओनली 1,000 आपको 10,000 में बदल दिया। और क्या चाहिए आपको, मतलब 10 टाइम्स हो रहे मनी आपके। जो 10 लाख डाला वो उसका 10 टाइम्स, समझ लीजिए क्या हुआ, 10 लाख में बदल गए। इस तरह के मार्केट है। तो आपको आपको ऐसा नहीं है जो यहाँ पे मार्केट में आप नहीं कर पाते हो, आपको खाली माइंडसेट अपना स्ट्रांग करना है। इसीलिए मैंने आपको देखो 2 3 दिन से मैं बहुत अच्छा वर्ड एक आप लोगों को दे रहा होता हूँ। मैं हमेशा बता रहा होता हूँ जैसे कुछ नहीं करने का, आप सबसे पहले अर्निंग के लिए सोच रहे होते हो, ठीक है। सोचिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं आया भी हूँ आप लोगों के अर्निंग के लिए। लेकिन अर्निंग से पहले मैंने बोला था जो एक एल लगाना लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप लर्निंग से पहले सॉरी अर्निंग से पहले जब तक आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे, और यही एल लाइफ में बड़ी दुखी, बहुत दुखी कर रहा होता है, मतलब पूरा लाइफ को एल लगा रखा होता है। तो इसीलिए अपन का कोर्सेज है लर्निंग के साथ पहले, अर्निंग के साथ पहले अपने को लर्निंग पे फोकस करना है। ये दिन आते रहेंगे, ये तो बस एक झलक है मार्केट का, ये तो एक झलक है। अभी तो वो दिन अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत ऐसे दिन आएंगे जो सर आप आपका जो पैसे हैं वो शायद 5,000% का रिटर्न आपको देगा इन अ सिंगल डे में। आप इसमें से पूरा मत लो ना सर, बस 50% ले लो, बस आप 50% राइट हो जाओ, सिंपल 50% राइट हो जाओ। 50 नहीं हो तो बस 2,000% ले लिया, बहुत है बस, ठीक है। तो मार्केट में सर पैसे बहुत है, लेकिन अपनी सोच बदलना होगा, लॉस पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में हो तो एक्सेप्ट कर लो 5,000 2,000 10,000। अगर लेट से आपने 50,000 लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने 50,000 आपने आपने ट्रेडिंग में डाला, अब 50 में से आपने कोई उल्टा लिया, कोई नहीं, 5,000 गवा दे, हटा दो, चलेगा। अभी भी हमारे पास 45 है, 10 गवा दिया कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 40 है। इस 40 से आराम से हम फिर से 40 बन जाएगा, हम 80 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सर ये 50 डाले हो, 50 में से इन सिंगल डे में अगर आपने 48 के या 45 के गवा दिए हो, तो सर आप आपके एक तो माइंड इतने नेगेटिव हो जाएंगे, मार्केट से डर लगने, और उसके बाद लोग बोलते हैं यार मार्केट तो ऐसा है। मार्केट सर वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं, बट मार्केट बहुत सिंपल है। जितना मार्केट को आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे सोचोगे, उतना आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा।
जितनी आप मार्केट को इजी वे में और इजी समझोगे वो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब और अभी बस कल तक, कल थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि कल की जो डे है वो दो चीज है। मार्केट आपको बहुत आज दे दिया है, तो मार्केट दो चीज करेगी। अगर गैप अप खोल के हो सकता है मार्केट बस छोटी सी रेंज में रह जाए, ठीक है, या जो हमने 770 के आसपास बताया है शायद दूसरे रेंज तक चला जाए। तो कल के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है। वो आपको कहाँ पे अच्छा रहेगा वो भी बता देता हूँ एक बार। लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप खुली, ठीक है, गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद आज की जो क्लोजिंग है मार्केट, अगर इसके आसपास कहीं भी मार्केट खुला इसके नीचे अगर आ गई तो मैं फिर यहीं पे पुट ले लूंगा। उसके बाद मेरा जो 520 के नीचे मैंने जो सोचा, ये वाली फिर ये मेरा एक छोटा सा ऑलरेडी टारगेट हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे निकलती है तो फर्दर 80 से लेके 120 पॉइंट का हमारा टारगेट फर्दर मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बट मार्केट में कभी बायस मत होइए जो नहीं नहीं मैं तो बस आज ही मार्केट को मेरे को लूटना है, आज ही 10,000 लगा के और 10 या 2 लाख 5 लाख डाल के आज ही 50 लाख बनाना है, उससे आपको बचना है। क्योंकि मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड है, जितना रिस्क लेंगे उससे आपका रिटर्न भी सेम मिल रहा होता है। बट इतनी आपको नहीं करना है, क्योंकि आज आज के लिए मैं बता रहा हूँ, आज बहुत ऐसे रिटेल ट्रेडर अच्छा खासा कमाने के बाद लास्ट तक आते आते गवा दिया, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छा कमाया, नो डाउट। मेरे पास बहुत मैसेज आया यहाँ तक बहुत अच्छे कमाए, उसके बाद उनके मन में एक छोटी सी कीड़ा चला पुट का, तो नहीं नहीं अब तो मार्केट गिरेगा, अब तो गिरेगा। और वो हर जाल में वो फंसते गए। जब यहाँ पे वो पुट में बैठे ऊपर निकल गया, जैसे ही वो कॉल में बैठे फिर से पुट में आ गया, फिर वो कॉल पुट करके उनकी यहाँ पे पूरी चक्करी बन गया, बिलीव मानिए। और इस चक्करी में ही पूरा यहाँ पे जो इतने खासे अच्छे खासे कमाए थे वो सारे के सारे यहाँ गवा के कुछ लोग तो लॉस में कन्वर्ट हो गए। किसी ने 10,000 कमाया, पता चला वो जीरो कर लिए या रेट टू रेट कर लिए या 2-4 हजार माइनस में आ गए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमाए, वो बड़ी शिद्दत के साथ बैठ गए, बोले चलो भैया अभी तक हम कॉल पुट करके 10,000 गवाते हैं, आज 2,000 का रिस्क लेते हैं, तो कैसे से निकालें। तो नो डाउट आप लोग भी निकालोगे, बस बहुत ही शिद्दत के साथ और छोटे से, और कोशिश करना है एक ही लॉट से करिए। 10 बार लॉस 100 बार लॉस चलेगा, लेकिन लॉट साइज पे आपको कंट्रोल आपका होती है। मैं तो देखो मैं आपको पूरा डायरेक्शन बता रहा होता हूँ, यहाँ पे ऐसे सोचना है, यहाँ पे ऐसे सोचना है, सारी चीज एक दिन पहले बता रहा होता हूँ, वो सारी चीज आपका सही हो रहा होता है। लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको आपको कंट्रोल करना है, आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ जी, हाँ आप इतने लो, लॉट साइज मत बढ़ाओ, एक ही लॉट आप। अभी मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था इससे पहले आपने देखा होगा डे के चार्ट पे मैं आपको क्या बता रहा था, जो सर 9 डेज ऐसा था निफ्टी के लिए, एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना था यहाँ पे। उसके बाद आप देखो जस्ट कितने दिन में इस लाइन को क्रॉस कर गया, देख रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से चालू हुआ 3 दिन के अंदर इनके जो 5 दिन की गिरावट थी उसको ढक दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे लोगों ने मैसेज कर रहे थे जो मार्केट क्रैश करेगा। कुछ मेरे भी कुछ नॉन ग्रुप में थे, वो भैया पूछ रहे थे, बट वो भी ऐसे बोल रहे थे अब सर न्यूज आ रहा है मार्केट क्रैश करेगा। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको किसी भी न्यूज या सोशल साइट पे आपको सबसे पहले भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज बस कुछ नहीं है, अफवाह है। जब होगा तो देख लेंगे ना अपन। मैंने आपको क्या बोला मुझे, जो भी मार्केट में आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे वो आपका ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा, ठीक है, वो आपका ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं कभी बायस नहीं होता हूँ। मैं हमेशा दोनों साइड के लिए रेडी रहता हूँ, या कॉल में हो या पुट में, मैं दोनों साइड के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज आप भी समझोगे, कभी भी न्यूज पे भरोसा नहीं करने का, सोशल साइट सोशल मीडिया पे कभी भी भरोसा नहीं करने का, ठीक है। कभी भी मत करो, जो होगा देख लेंगे यार प्रेजेंट में। जब मार्केट रिवर्स होगा हम भी रिवर्स हो जाएंगे, मार्केट अप एटलीस्ट हम मार्केट के डायरेक्शन में बैठने की आदत डालें, सिंपल। अभी अभी क्या किए होंगे, जब भी मार्केट गिरा होगा तो आपने कॉल पे कॉल कैरी किए होंगे। जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आप क्या किए होंगे, पुट पे कैरी कर रहे होंगे रोज। ये सब नहीं कर रहा है ना। जब मार्केट गिर रहा है तो कॉल मत करो, अगर मार्केट के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मत लो ना, अपोजिट क्यों लेना। उसी तरह जब मार्केट अब आपके फेवर में आने लगा तो आप उल्टा क्यों सोच रहे हो। जब मार्केट ऊपर जा रहा है वो जाने के बारे में सोचो, जब क्रैश होगा देख लेंगे। 10 यार हम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अभी ऊपर जा रही है, जैसे मैंने बोला ऊपर जा रही है, एक स्टॉप लॉस दे देंगे ना 30 पॉइंट का, क्या दिक्कत है उसमें। 10-20 पॉइंट 2-3 हजार दे देंगे और वो तो आपको जब बिना सिंगल डे में आपको रिकवर कर देंगे। तो यही चीज आपको सोचना है।
अपनी सोच बदलना है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा या